एक सवाल है जिसे लेकर के मेरी माताएं और मेरी बहनें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो ये है कि नवरात्रि के दौरान अगर पीरियड्स आ जाए तो कलश विसर्जन कैसे करें, पीरियड्स में माता की चौकी कैसे हटाएं और पीरियड्स में कन्या पूजन कैसे करें, कन्याओं के लिए प्रसाद बना सकते हैं या नहीं। आपके तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ी सी भी आपकी यूज़फुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। फिर भी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सबसे पहली बात कि नवरात्रि में कलश स्थापना और कलश विसर्जन का विशेष महत्व होता है। अगर नवरात्रि पूजा के दौरान हम कलश स्थापना कर देते हैं और बीच में पीरियड्स आ जाता है तो बीच में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। बीच में आप व्रत कर सकते हैं, माता का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में आपके अलावा कोई और है तो आप उनसे भी पूजा करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप घर में अकेली हैं, आपके अलावा कोई और नहीं है, तो माता की पूजा कैसे की जाए। तो देखिए, कलश स्थापना करने के बाद अगर आपको बीच में पीरियड आ जाता है तो इस दौरान आपको पूजा नहीं करना चाहिए। आप व्रत कर सकते हैं, माता का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जो कलश विसर्जन है वो तो ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि कलश विसर्जन दशमी के दिन होता है और दशमी के दिन ही होगा। इसलिए अगर आपके पास कोई और है तो आप उनसे करवा सकते हैं, नहीं तो अगर आप अकेले हैं तो इस सिचुएशन में आप दशमी के दिन बाल धो करके कलश विसर्जन कर सकते हैं, माता की चौकी हटा सकते हैं, क्योंकि माता सब समझती है। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इस सिचुएशन में आप इस तरीके से कलश विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि पीरियड्स के दौरान हम कन्याओं का पूजन कैसे करें। तो पीरियड्स के दौरान कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। आप एक थाल में 9 जगह कन्याओं के लिए जो भी भोग प्रसाद आप लगाते हैं वो 9 जगह लगा लीजिए और 9 में एक एक केला रख लीजिए और कन्या पूजन के दिन आप ये सारी चीज़ें माता गौ माता को खिला दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो दक्षिणा है उस दक्षिणा से आप छोटी छोटी कन्याओं को कुछ उपहार दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और हैं आपके अलावा तो आप उनसे कन्या पूजन करवा लीजिए, लेकिन प्रसाद आप बना सकते हैं। पीरियड्स के दौरान आप स्नान करके कन्याओं के लिए प्रसाद बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया नवरात्रि कलश विसर्जन के बारे में। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि पीरियड्स के दौरान पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, पीरियड्स के दौरान अचार क्यों नहीं छूना और 4 दिन तक हमें बाल धो के स्नान क्यों नहीं करना चाहिए। इसके पीछे की साइंटिफिक रीज़न क्या है मैं वो भी बताऊंगी और आध्यात्मिक रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगी। देखिए, हर किसी का जो पीरियड का जो चक्र होता है वो अलग अलग होता है। किसी माताएं बहनें को 3 दिन का पीरियड्स होता है, किसी को 4 दिन का होता है और किसी को 7 दिन का पीरियड्स होता है। हर किसी का अपना अलग अलग पीरियड का चक्र होता है, ठीक है। पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो हमें ये सिखाते थे कि अचार नहीं छूना चाहिए, इससे पीरियड्स के दौरान अगर हम अचार खाते हैं तो अचार ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो इसलिए बोलते थे कि देखिए, जब हम पीरियड्स में होते हैं तो हमारे बॉडी से गंदा ब्लड निकलता है और अचार जो है वो खट्टा है। पीरियड्स के दौरान अगर हम खट्टी चीज़ें खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है, इसलिए पहले ये बोला जाता था कि आप अचार नहीं छू सकते। जब हम छुएंगे नहीं तो खाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीरियड्स के दौरान अगर हम अचार छूते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, नहीं, ख़राब नहीं होता है। आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। दूसरा है कि पीरियड्स के दौरान आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इसके पीछे भी जो साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब हमारा बॉडी जब हम पीरियड्स में होते हैं और हमारे बॉडी से जब गंदा ब्लड निकल रहा होता है तो उसे अचानक से शांत नहीं किया जाता। जब हम बाल धो करके स्नान करते हैं तो हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है, फिर वो एक फ्लो में ब्लड नहीं निकल पाता है, फिर वो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यूट्रस में तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से पहले बोला जाता था कि 4 दिन तक आप बाल धो करके स्नान नहीं कर सकती। इवन पहले तो ये भी बोला जाता था कि 4 दिन तक स्नान ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के दौरान हमारा बॉडी जितना गर्म होगा उतने ही अच्छे से हमारा जो बॉडी का गंदा ब्लड होता है वो निकलने में उससे आसानी होती है।
तो जब हम स्नान नहीं करेंगे, जब हम खुद शुद्ध नहीं होंगे तो मंदिर कैसे जा सकते हैं? क्योंकि मंदिर या पूजा पाठ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे मन को शांति मिले और हम अच्छा फील करें। जब हम खुद अच्छे फील नहीं कर रहे हैं, पीरियड्स के दौरान हमारे कमर में दर्द हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहे हैं, हम अनहाइजीनिक फील कर रहे हैं, तो फिर इसमें मंदिर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके वजह से कहा जाता था कि आपको मंदिर नहीं जाना है और पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, पहले देखिए, पहले के समय में इतना फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थे जितने कि आज है। पहले लोग कपड़े यूज़ करते थे, इसमें से लीकेज होने की भी समस्याएं रहती थी। आजकल तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ आ गए, पैड वगैरह आ गए हैं, तो आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही पहले के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, पीरियड्स के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए और कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल पीरियड्स को लेकर लोग बहुत कुछ बोलने लगते हैं, इसको मतलब इतना डरा देते हैं ना कि कोई भी डर जाते हैं कि पीरियड्स हुआ है, मुझे कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, डेली के पूजा पाठ में आप नहीं कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान, क्योंकि 4-5 दिन अगर हम नहीं भी किए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो स्पेशल पूजा होता है, जैसे कि करवा चौथ हो गया, वट सावित्री हो गया, कोई भी तीज वाली व्रत है, अभी भी आप किसी बड़े बुजुर्ग और जानकार आदमी से पूछेंगे ना तो वो यही बोलेंगे कि पूरे साल में एक बार ये व्रत आता है और इसे आप बाल धो कर के व्रत को मतलब व्रत कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहती। हर किसी का अपना अलग अलग बोलने का तरीका है, बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बाकी इसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि इस जो कुछ भी मैं बोली हूँ उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर से ज़रूर लिखिए।